शेख मुजीबुर रहमान ने हुकूमत मिलने के बाद इतनी बददियानती और करप्शन की कि बंगाली खवातीन के पास एक साड़ी पहनने के लिए होती थी कि माँ वो साड़ी पहन के घर के अंदर बैठती थी तो बेटी बाहर जाती थी। जब बेटी आके माँ को वो साड़ी देती थी तो माँ वो साड़ी पहनती थी और बेटी घर में बगैर कपड़ों के रहती थी। क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो सबसे बड़ी शिकस्त है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई सकूत ढाका की सूरत में। शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो, अयूब खान, याहिया खान, इंदिरा गांधी, ये हैं वो नाम, वो किरदार कि जिनका आप नाम सुनते हैं जब भी सकूत ढाका का जिक्र आता है। इनमें से किसी ना किसी एक फर्द को पाकिस्तान टूटने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमी तौर पर तासुर ये है कि हम शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तान टूटने का सबब करार देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बैठे और बांग्लादेश में बैठे कुछ नाहंजार ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और उसको इस बात का कसूरवार ठहराते हैं पाकिस्तान टूटने में। कुछ लोग सीधा सीधा हिंदुस्तान को इस बात का कसूरवार ठहराते हैं कि उसने पाकिस्तान को तोड़ा। तो हिंदुस्तान का बड़ा अहम किरदार था, लेकिन हम इतने बच्चे और इतने फालतू थे कि हिंदुस्तान ने हमें तोड़ दिया और हमें कानो कान खबर ना हुई। हमें अपनी गलतियों का भी जायजा लेना है, हमें बंगालियों की गलतियों का भी जायजा लेना है और हमें हिंदुस्तान की तरफ से की गई मक्कारी को भी गौर से देखना है ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अपनी जो इस वक्त उसकी जोग्राफियाई हदूद हैं उस पर किसी किस्म का कोई शिकन ना आने दे। हम आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि आखिरकार इन 4-5 अफराद जिनका शुरू में हमने नाम लिया, इनमें से कौन जिम्मेदार था बांग्लादेश के टूटने का। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वजह बनी कि वो बांग्लादेश के रहने वाले लोग जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और पंजाबियों से ज्यादा पाकिस्तान के वफादार थे, जिन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का अयूब खान के मुकाबले में साथ दिया, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गए। शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 नुकात थे, उस 6 नुकात में वो ऑटोनॉमी मांग रहे थे, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रहते हुए अपने लिए आज़ादी और खुद मुख्तारी अपने सूबे, अपने मशरक़ी पाकिस्तान के लिए मांग रहे थे। अगर हम उनको वो दे भी देते तो फिर भी वो पाकिस्तान शायद ना टूटता। दूसरी जानिब 1970 के इंतखाबात में मुजीबुर रहमान को वाज़ेह अक्सरियत मिली थी। जुल्फकार अली भुट्टो समेत पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और उस वक्त की क़यादत ने इक़्तिदार जो है वो मुजीबुर रहमान के हवाले क्यों नहीं किया। अगर इक़्तिदार को मुजीबुर रहमान के हवाले कर दिया जाता तो मुजीबुर रहमान खुद बांग्लादेश में चलने वाली तमाम तहरीकों को कुचल देते और उनको ख़त्म कर देते। अगर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे दिया जाता तो ना ही मुक्ति बाहिनी पाकिस्तान को तोड़ने में शामिल होती और ना ही हिंदुस्तान की जरूरत कर सकता। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि मशरक़ी पाकिस्तान से जान छुड़ाई जाए। अयूब खान, भुट्टो, याहिया इस बात में मुत्तफिक थे कि जब तक मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के साथ रहेगा, मगरबी पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि बंगालियों को ये खुद से कोई कमतर मखलूक समझते थे। जब 25 या 26 मार्च की रात को याहिया खान के हुक्म पर फौज ने बांग्लादेश में कंट्रोल संभाला और बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो उस वक्त भुट्टो साहब का बयान यह था कि पाकिस्तान एक अजीम साने से बच गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचा लिया। मतलब जो भुट्टो साहब थे वो उस फौजी एक्शन के हक में थे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के चंद संजीदा सियासतदान थे वो याहिया खान को इस बात पर रोक रखना चाहते थे कि किसी सूरत मशरक़ी पाकिस्तान में अपने मुल्क के लोगों में फौजकशी ना की जाए। लेकिन याहिया खान जो शराब के नशे में धुत रहने की वजह से जाने जाते हैं और औरतों का साथ उनका जिस तरह का किरदार था वो भी तारीख की किताबों में अब ढका छुपा नहीं रहा। वो याहिया खान अब बाद में जब पाकिस्तान टूट गया तो उसके बाद वो बताते हैं कि मुझे तो जो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा मैं वैसा करता रहा। आप इतने बेवकूफ और फजूल थे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब आपको अपनी बातों में लेके आते रहे, आप चलते रहे। दूसरी जानिब जो भुट्टो साहब हैं, अगर वो भी इस बात को इनकरेज करते कि जी शेख मुजीबुर रहमान जीता है उसको सियासत दे दे, बल्कि भुट्टो साहब कहते थे कि भुट्टो साहब किस फार्मूले के तहत काम करना चाहते थे उसके साथ, शेख मुजीबुर रहमान के साथ, जबकि शेख मुजीबुर रहमान वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए थे। एक और किरदार जिसका जब भी सकूत ढाका का जिक्र आएगा, जनरल न्याजी, इनका नाम आप सुनेंगे। ये वो जनरल न्याजी हैं कि जिनका नाम अब एक गाली बन के रह गया है कि इन जनरल न्याजी ने हिंदुस्तान के सामने हथियार डाल दिए। उस हिंदुस्तान के सामने के ढाका पर जब ये 26,000 फौजियों के साथ बैठे थे तो जो जर्नैल इनसे बात करने आया उसके कमान में सिर्फ 3,000 से 3,500 फौजी थे हिंदुस्तान के, तो इन्होंने उसके सामने हथियार डाल दिए। हालांकि वो जनरल जैकब अपनी किताब में लिखते हैं जिन्होंने जनरल न्याजी को इस बात में कायल किया कि वो हथियार डाल दें। न्याजी चाहते तो कम से कम 2 हफ्ते तक हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते थे और शायद हिंदुस्तान ढाका पर कब्जा करने में फिर भी कामयाब ना होता, लेकिन जनरल न्याजी ने उनके सामने इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ हथियार डाल दिए। यही जनरल न्याजी अगर चाहते तो तारीख में जिंदा रह सकते थे, ये लड़ते मरते अपनी जान दे देते तो आज हम लोग इन पर अपनी जान निछावर कर रहे होते, लेकिन उन्होंने इंतहाई बुज़दिली के साथ बाद में हमीदुर रहमान कमीशन
कि जब रिपोर्ट आई खमूदर रहमान कमीशन जब इंक्वायरी कर रहा था, उन्होंने जनरल न्याजी को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने क्यों हथियार डाला। तो जनरल न्याजी कहते हैं कि जी मुझ पर हिंदुस्तानी जनरल जैकब ने इतना दबाव डाला था कि हम आपके बीवी बच्चों को मार देंगे, तो मैंने हथियार डाल दिए। ये है वो बेशर्मी जो पाकिस्तान को तोड़ने का सबब बनी। बेतहाशा हिंदू राइटर्स की किताबों, बंगाली राइटर्स की किताबों से इस बात का पता चलता है कि अगर पाकिस्तान के फौजी जवान लड़ते रहते जो इंतहाई बहादुरी जान फिशानी के साथ लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान की जंग कभी ना हारता। लेकिन जनरल न्याजी ने हथियार डाल दिए। दूसरी जानिब हिंदुस्तान का जो इसमें किरदार था मुक्ति बाहिनी को बनाने में, जब 1970 के इंतखाबात के बाद शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी उसके साथ राब्ते जाहिर सी बात है पहले से तो चल रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान तो जिस तरह अभी हमारे ये अचकजई जैसे सियासतदानों के साथ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान राब्ते में रहते हैं, इसी तरह वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी राब्ते में थे। वो भी कोई दूध का धुला नहीं था, उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर, क्योंकि उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया था, खुद उसको बंगालियों से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, तो उसके बाद शरीफुल हक दालीम जो कि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के फ्रंट मैन थे, पाकिस्तान की फौज से भागकर हिंदुस्तान चले गए, वहां से शेख मुजीबुर रहमान के साथ राब्ते में रह के उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा। वो शरीफुल हक दालीम अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल ये जो शेख मुजीबुर रहमान ने हुकूमत मिलने के बाद इतनी बददियानती और करप्शन की कि बंगाली खवातीन के पास एक साड़ी पहनने के लिए होती थी कि माँ वो साड़ी पहन के घर के अंदर बैठती थी तो बेटी बाहर जाती थी। जब बेटी आके माँ को वो साड़ी देती थी तो माँ वो साड़ी पहनती थी और बेटी घर में बगैर कपड़ों के रहती थी। करप्शन उसने बांग्लादेश में की। इस वजह से फिर जो मेजर वहां का जियाउर रहमान फौजी था और ये शरीफुल हक दालीम, यही वो लोग थे जिन्होंने बाद में शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को कत्ल किया। इंदिरा गांधी जिसने मुक्ति बाहिनी को फुल सपोर्ट किया और हिंदुस्तान की मदद से बांग्लादेश को तोड़ने में पूरा किरदार किया, वो इंदिरा गांधी भी अपने मुल्क में अपने ही गार्ड के हाथों गोलियों से जहन्नम वासिल हुई। दूसरी जानिब जो तीसरा किरदार पाकिस्तान में थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनको जनरल जियाउल हक ने बेदर्दी से फांसी दी। वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स थे जुल्फकार अली भुट्टो, लेकिन कुदरत की तरफ से जो अंजाम उनके लिए भी मुकर्रर किया गया। चौथे किरदार जनरल याह्या खान जो कि इंतहाई बुरी तरीके से बदनामी की जिंदगी गुजार के उसके बाद वफात पा गए। ये तमाम किरदार अब अल्लाह ताला के पास आ चुके हैं, इनका हिसाब वहीं पे होगा। लेकिन जो जख्म इन लोगों ने हम पाकिस्तानियों को दिया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे और हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जो खुददार कौमें होती हैं वो उनके साथ कोई शिकस्त भी हुई हो तो उसको तस्लीम करती हैं और उसका सदबाव करती हैं ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाकया उनके साथ सानेहा ना हो। तो मेरे ख्याल में ये ब्लॉग, इस वीडियो से जो बात समझ आती है, शेख मुजीबुर रहमान हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो, याह्या खान हो, अयूब खान हो, जनरल न्याजी हो, ये तमाम तर उस वक्त के पाकिस्तानी पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार थे। ये तमाम जिम्मेदार थे। इनमें से किसी एक ने भी सेंसिबिलिटी का अगर मुजाहरा किया होता तो पाकिस्तान शायद आज कायम होता और किसी सूरत ये हमारी फेडरेशन अच्छे से चल रही होती। दूसरी जानिब बंगालियों को भी ये पैगाम है कि वो हिंदुस्तान के पिट्ठू बनना छोड़ दें। हिंदुस्तान ने बेशक उनकी जंग आज़ादी में उनका साथ उनकी मोहब्बत की वजह से नहीं दिया था, बल्कि पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से दिया था। तो ये बंगालियों को चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहे दो अलग मुमलिकत हैं, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत और प्यार का रिश्ता कायम रह सकता है। बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जिंदगी भी गुजार सकते हैं। और खिराज तहसीन उन तमाम फौजियों को जिन्होंने 71 की जंग में लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और वो जमात इस्लामी के रहनुमा, वो बिहारी जो पाकिस्तान का साथ देते रहे और आज बांग्लादेश में उनको फांसियों पर चढ़ाया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को टूटने से बचाने की कोशिश की। उन सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें और हम सलाम पेश करते हैं ऐसे मुहब्बे वतन हीरोज़ को, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, सियासी या इस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत, वो अब जो पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीबुर रहमान है उनको बेनकाब करें और उनको तख्तादार पे लटकाएं, फांसी पे लटकाएं और ऐसे लोगों का पाकिस्तान से कला कमा करें। आप पाकिस्तान में अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन सूबाई सियासत पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत और नेशनलिज्म चलना चाहिए और यही हमारी बका का वाहिद रास्ता है। मुझे आज के ब्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।